राजेश कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी। आज हम बात करेंगे आलू की फसल में झुलसा रोग के लक्षण और उसके प्रबंधन पे। तो झुलसा रोग जैसे आलू में हम लोग देखते हैं किसानों के यहाँ कि अगर आप लेट बुआई करते हैं तो उसमें झुलसा रोग की समस्या आती है। तो झुलसा रोग का लक्षण जब देखते हैं कि जो पत्तियाँ हैं, पत्तियों से लेकर के पूरे उसके डंठल तक सब पे पूरा रहता है, उसमें क्या होता है पूरा फसल झुलस जाता है। ये सबसे पहले आया था बंगाल फेमाइन के नाम से भी इसको हम लोग कहते हैं कि जो बीमारी है बंगाल फेमाइन में 70 के दशक में आया था। तो उस समय इसके कारण बहुत सारे पूरे फसल बर्बाद हो गए, बहुत सारे नुकसान हुए। और इस बीमारी से अगर आप प्रबंधन नहीं करते हैं तो करीब 80% फसल आपकी नुकसान हो जाती है आलू में। इसको प्रबंधन करने के लिए फंगिसाइड है क्योंकि फंगिसाइड के कारण होता है जो भी बीमारियां लगती है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस नामक जो कवक है उसके कारण बीमारी लगती है। इसको प्रबंधन करने के लिए फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। तो फंगिसाइड या तो पहले बीज उपचार कर सकते हैं, अगर उस समय नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप खड़ी फसल में मैंकोजेब का 600 से लेकर 800 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके इसका पूरे फसल में छिड़काव पर एकड़ के हिसाब से करेंगे, तब जाकर के आपका पूरे इसको प्रबंधन कर पाएंगे। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसमें समस्या आती है कि जब टेम्परेचर बढ़ने तो एक तो तापमान के कारण और दूसरा उसके साथ साथ जो फंगस लग जाता है उसके कारण पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो इससे बचने का यही उपाय है कि आप समय से बुआई करिए। क्योंकि बुआई का अगर लेट बुआई करने में सबसे बड़ी समस्या आती है किसानों के यहाँ कि जो धान की फसल लगाते हैं, ज़्यादातर किसान धान फसल लगाने के बाद क्योंकि लंबी अवधि की लगाते हैं तो उनकी कटाई लेट तक होती है, नवंबर तक। तो नवंबर में जब बुआई करते हैं, नवंबर कभी होता है देखते हैं कि दिसंबर तक करी जाती है। तो इसके कारण उनकी फसल को लेट होता है, तो जिसके कारण लेट ब्लाइट की समस्या ज़्यादातर किसानों के यहाँ देखा जा रहा है। इसको प्रबंधन का ये सही आसान तरीका है कि आप केमिकल दवा का प्रयोग करें, रासायनिक दवा का प्रयोग करें, सही समय पर करिए और 15-15 दिन के अंतराल पर कम से कम 2 बार अवश्य करें। तो इससे रोकथाम आसानी से हो जाए।